की चपेट में एक सरकारी स्कूल आ गया है। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि कई घायल हुए हैं। उपायुक्त विकास कुंडल और एसीआर अस्पताल पहुंचे हैं तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बुरी खबर है और बुरी खबर इसलिए क्योंकि आज का दिन जो है अभी आता बीता भी नहीं है, तब भी ऐसी खबरें सामने आई हैं जो वाकई दिल को दहला देने वाली हैं। आज का दिन क्योंकि हादसों से भरा रहा है। अब तक 2 ऐसी जगह हैं जहां से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ चुकी हैं और पुंछ के गांव बेंच कलसा में भूस्खलन और इस लैंडस्लाइड की चपेट में एक गवर्नमेंट स्कूल आया, वहां पर बच्चे पढ़ रहे थे और इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। उपायुक्त विकास कुंडल और एसीआर अस्पताल पहुंचे। ये देखिए, ये पहली तस्वीर में आप देखिए एम्बुलेंस से किस तरीके से बच्चों को लेकर जाया जा रहा है अस्पताल। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से ऊपरी हिस्सा जो है बिल्डिंग का वो भर भरा कर नीचे गिर गया और बड़े बड़े पत्थर इसके साथ गिरे हैं। और ऐसे में अंदाजा लगाइए कि मासूम बच्चे जो वहां पर पढ़ रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। हाल ऐसा कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और ऐसे में रोते बिलखते परिजन जो है वो स्कूलों को पहुंचे और अपने बच्चों को ले लेकर अस्पतालों का रुख किया। हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है जबकि कई बच्चे घायल हैं और ऐसे में रो रो कर परिजनों का हाल बेहाल है। उपायुक्त विकास कुंडल और एसीआर अस्पताल पहुंचे हैं इस मामले का संज्ञान लेने के लिए और ऐसे में जो भी संभव मदद हो सकती है इलाज के लिए इन बच्चों को मुहैया कराई जा रही है। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर में आनन फानन में तमाम एम्बुलेंसेज बच्चों को अस्पताल लेकर जा रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि कितनी बुरी तरीके से ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ऊपर का दीवार का, नीले रंग की ये दीवार है, उसके ऊपर आप देखिए टिन शेड लगा हुआ था और ऐसे में बड़े बड़े पत्थरों के साथ ये दीवार ढह गई है लैंडस्लाइड की वजह से। और न सिर्फ इस दीवार का यहाँ पर मलबा है बल्कि आप सोचें जब लैंडस्लाइड हुआ होगा तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर भी लाया होगा, उसके प्रेशर में ये दीवार गिरी। और ऐसे में जब ये प्रेशर, इस प्रेशर के साथ बच्चे जो वहां पर मौजूद थे, पढ़ रहे थे, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है, इसकी चपेट में आए। एक बच्चे की इस हादसे में मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुनीश हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। मुनीश, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप कि ये हादसा कब हुआ और कितने बच्चे घायल हैं, घायलों की हालत कैसी है अभी? मुनीश तक संभवतः हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मुनीश का दोबारा रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने बच्चों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि बच्चों को समय रहते पहुंचा जरूर दिया गया था अस्पताल, लेकिन बुरी खबर यह है कि इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। देखिए, पीठ पर लादकर जैसे भी संभव हो सका, गाड़ियों में, एम्बुलेंसेज में पीठ पर लादकर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक बच्चे को बचाया नहीं जा सका। एक बच्चा इस हादसे में मौत का शिकार हो गया है। और अब एक बार फिर से हमारे सहयोगी मुनीश का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो हमें बताइए कि यह हादसा कब हुआ, कितने बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं और फिलहाल उनकी हालत कैसी है? देखिए, मौसम खराब है और ऐसे में जाहिर है कि नेटवर्क का इश्यू भी होगा। मुनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, कनेक्टिविटी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं मुनीश तक हमारी बात पहुंचाने की। मुनीश, घायल कितने बच्चे हुए हैं और ये हादसा कब हुआ है? और सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि घायल बच्चों की हालत क्या है अभी? ये सुबह 8:45 बजे जो है स्कूल है, 8 बजे स्कूल है, 8:45 बजे की करीब स्लाइडिंग हुई है। प्राइमरी स्कूल पहुंचा है जिसमें 35 से 40 के करीब बच्चे जो पढ़ते हैं और अचानक जो स्लाइडिंग आई और एक दीवार और छत को तोड़ के अंदर आई जिसमें जो है एक बच्चे की मौत हुई है। अभी तक 5 बच्चे घायल जो यहाँ पर अस्पताल में पहुंचे हैं और अस्पताल में काफी अफरा तफरी का माहौल है। जी, डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है वो खुद यहाँ पर पहुंचे, एसीआर पहुंचे, उसके बाद एएसपी मोहनलाल शर्मा जो है वो भी स्पॉट पे पहुंचे। डॉक्टर पूरी तरह से जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, जो घायल बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। ठीक है मुनीश, आप हमें ये बताइए कि ये हादसा कितनी बजे हुआ है और अभी क्या स्कूल को बंद कर दिया गया है? स्कूल का कितना हिस्सा ऐसा है जो क्षतिग्रस्त हुआ है? स्कूल चलने लायक बचा है या नहीं बचा है? स्कूल का जो एक दीवार जो है वो एक गिरी है, छत जो है नुकसान हुआ है। स्कूल जो गांव वालों को आरोप है कि स्कूल पहले से ही काफी खस्ता हाल था और कई बार जो है अधिकारियों को बोला गया है इस स्कूल के बारे में, लेकिन उनका यह आरोप है कि कभी भी वहां पर देखने के लिए नहीं पहुंचा और ये इसी कारण जो हादसा हुआ है। और आज की डेट में भी ये स्कूल जो है कच्चा स्कूल है, लोगों का ये कहना है। ठीक है मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट देते रहेंगे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, सुबह सुबह हादसों की ये सुबह रही और ऐसे में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। और ये पुंछ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये देखिए, पहली तस्वीर में किस तरीके से बच्चे का इलाज किया जा रहा है। जाहिर है कि घायल हुआ है और सिर में चोट लगी है
और इसलिए सिर पर पट्टी की जा रही थी और हॉस्पिटल्स पहुंचने का सिलसिला परिजनों का लगातार जारी है। और ऐसे में रोते बिलखते परिजन स्कूल पहुंचे पहले तो ये देखने के लिए कि उनके बच्चा कहीं घायल तो नहीं हुआ, उनका बच्चा इस हादसे की चपेट में तो नहीं आया। लेकिन उसके बाद जिनके बच्चे वहां मिले वो तो अपने घर चले गए, लेकिन वो परिजन का हाल बेहाल हो गया उन परिजनों का जिनके बच्चे घायल थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में एक बच्चे की मौत की जानकारी सामने आ रही है, वहीं 4 बच्चों के अभी तक घायल होने की पुष्टि हुई है। बच्चों का इलाज किया जा रहा है, घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। पुंछ में भूस्खलन की घटना सामने आई है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। 2 तस्वीरें, एक तस्वीर में इलाज किस तरीके से किया जा रहा है, वहीं किस तरीके से बच्चों को आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परिजन एक तरफ आक्रोशित हैं, डरे हुए हैं, चिंतित हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप वो मलबा देख रहे हैं जो कि लैंडस्लाइड से आया ही, और अपने साथ प्रेशर के साथ जब लैंडस्लाइड से मलबा आया होगा तो जाहिर है कि दीवार को हिट किया होगा, और दीवार को हिट करने के बाद दीवार गिरी और ये पत्थर ईंटें आप देख रहे हैं संभवतः ये बच्चों के ऊपर गिरी होंगी, जिसकी वजह से बच्चे घायल हो गए हैं। अब सवाल ये भी है कि बिल्डिंग की स्थिति क्या थी, क्या वाकई लैंडस्लाइड का प्रेशर, मलबे का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ये टूट गई, या फिर बिल्डिंग की हालत जर्जर रही है। ये भी सवालात हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए।